डिफरेंस बिटवीन फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन दोनों ही बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट हैं फायर सेफ्टी के, और ये दोनों मिलकर फायर के रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और फायर के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को भी कम करते हैं। और जबकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन का फोकस और अप्रोच दोनों डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं फायर प्रिवेंशन के बारे में। तो फायर प्रिवेंशन का ये मतलब होता है कि जो आपने सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी स्ट्रेटजीज बनाई हो जो कि फायर ऑकर होते ही उसे इनिशियल स्टेज पर और फर्स्ट प्लेस पर ही स्टॉप कर सके, और इसके लिए आप प्रोएक्टिव स्टेप से फायर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज को एलिमिनेट करके और सेफ्टी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके। तो चलिए फायर प्रिवेंशन मेजर्स के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो फायर प्रिवेंशन के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए जिसमें लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में फुल अवेयर और एजुकेट करना चाहिए। और फायर प्रिवेंशन के लिए हमें रेगुलरली अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, हीटिंग इक्विपमेंट का और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इंस्पेक्शन करना चाहिए, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। और फायर प्रिवेंशन के लिए हमें प्रॉपर स्मोकिंग पॉलिसीज और स्मोकिंग एरियाज को ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहिए। और फायर प्रिवेंशन के लिए हमें अपने वर्क प्लेस पर मौजूद फ्लेमेबल मटेरियल और केमिकल को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। और फायर प्रिवेंशन के लिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हाउस कीपिंग एडुकेट हो, साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि इग्निशन सोर्सेस के आसपास किसी भी तरह का क्लटर हो तो उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं फायर प्रोटेक्शन के बारे में। तो दूसरी तरफ हम फायर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये रिफर करता है सिस्टम पर, मेजर्स पर और इक्विपमेंट्स पर, क्योंकि इनको सही प्लेस पर पुट करके, सही प्लेस पर इंस्टॉल करके हम फायर ऑकर होने से जो डैमेज होता है उसे कम कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और इन मेजर्स की मदद से हम फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसे एक्सटिंग्विश करके हम लोगों की और प्रॉपर्टी की सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए फायर प्रोटेक्शन मेजर्स के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो बिल्डिंग या वर्क प्लेस पर लगे फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे स्मोक डिटेक्टर एंड फायर अलार्म को मेंटेन रखना या नए सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना, और फायर सप्रेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, क्लीन एजेंट सिस्टम या गैसियस फायर सप्रेशन सिस्टम। और वर्क प्लेस या बिल्डिंग में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर को प्रॉपरली मेंटेन करना या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए प्रोवाइड करना। और बिल्डिंग डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के टाइम फायर सेफ्टी के लिए फायर रेजिस्टेंस मटेरियल और फायर बैरियर्स का यूज करना। और बिल्डिंग और वर्क प्लेस के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान डेवलप करना चाहिए और सभी को उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फायर ड्रिल कंडक्ट करना चाहिए। आई होप